अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक-ठाक होंगे। दिन का आगाज़ हो गया है और मैंने कपड़े वॉश करने थे, वो मैंने वॉश किए और उसके बाद चूँकि ये सूख चुके थे, तो इनको मैं तारों से नीचे उतार रही हूँ। और फिर जी बारी आई, मैं कहीं मॉल में चली गई और आज गेस्ट वगैरह ने आना था, तो मैंने सोचा कुछ शॉपिंग कर लूँ साथ ही साथ। और फिर घर आई और फिर उसके बाद जी मैंने भिंडी बनानी शुरू करनी थी, तो उसके लिए पहले मैंने भिंडी को बड़े अच्छे तरीके से वॉश किया। और क्योंकि भिंडी जब बाज़ार से आती है ना, तो वो पता नहीं किस हालत में होती है, तो उसको धोना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी है कि उसके लिए सबसे पहले हम भिंडी को अच्छी तरीके से वॉश करें और कोशिश करूँगी कि आपको रेसिपी बताऊँ। वैसे तो भिंडी सभी बना लेते हैं, लेकिन मेरे बनाने का तरीका थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। सो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। और जनाब, इसके लिए सबसे पहले प्याज़ को आपने चॉप करना है और कोशिश करें कि पतले-पतले ही हों कटिंग में, तो वो फिर अच्छा रहता है, जल्दी से वो भुन जाती है ना। चूँकि प्याज़ जो है वो हमने चॉप कर ली है, तो अब उसको हमने इसमें डालना है पैन में और उसको फ्राई करना है। और इन द मीन टाइम साथ ही साथ टमाटर चूँकि रखे हुए थे, तो उसको भी हमने इसी तरीके से चॉप करना है, ताकि जब तक प्याज़ गल जाए थोड़ी सी, तो हम उसमें टमाटर भी डाल दें। चूँकि प्याज़ को हमने हल्का सा ही फ्राई करना था, तो इसमें जो है, तो अब हमने चॉप की हुई टमाटर भी डाल दी और इसको भी हमने अच्छे से भूनना है, ताकि जब तक भिंडी की बारी आए तो मसाला रेडी हो जाए। और बस बनाने का ये ही सिंपल सा मेरा स्टाइल है, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो अब थोड़ी देर में मैं भिंडी काटना शुरू हो जाऊँगी, क्योंकि इस तरीके से टाइम की बचत भी हो जाती है। अब मसाला भी भुन रहा है और साथ ही मैंने भिंडी काटनी भी शुरू कर दी है, क्योंकि इसी तरीके से टाइम की बचत भी होगी और मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। और चूँकि आज गेस्ट वगैरह ने भी आना है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जल्द अज़ जल्द मैं इन कामों से फ्री हो जाऊँ।
और भिंडी काटने के लिए होता है कि हेड एंड टेल जो है वो अलग करनी पड़ती हैं और दरमियान वाला हिस्सा जो है वो आप अपनी मुनासिब हिसाब से क्यूब्स में काटने पड़ते हैं। यानी कि जैसे टेल मैंने अलग कर ली, फिर हेड अलग कर लिया और दोनों कोने अलग करने के बाद बीच वाले हिस्से को अच्छे से चॉप करना है। और कोई लंबा पसंद करता है और कोई जो है इस तरह छोटी छोटी करके खाना पसंद करता है। बाज़ लोग इसमें गोश्त भी मिलाते हैं, यानी भिंडी गोश्त, बट आई डोंट लाइक। मुझे सिंपल भिंडी ही पसंद है और सब्ज़ी में तो यही बेस्ट है। और देखा जाए तो सब्ज़ियों में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, हमें सब्ज़ियां इस्तेमाल करनी चाहिए। और साथ ही अब मैं देखती हूँ ज़रा मसाले को, मुझे लगता है कि वो भी भुन चुका है। और जी हाँ, देखा मेरा अंदाज़ा कितना ठीक है भुन चुका है। और साथ ही मैंने भिंडी को अलग से फ्राई करना भी शुरू कर दिया है। और क्योंकि इसका इसलिए ज़रूरी है फ्राई करना कि जब हम भिंडी बनाते हैं तो ये टूटती नहीं है और अच्छे से फ्राई करने से इसकी लेस जो है किसी हद तक ख़त्म हो जाती है। और जी मैंने देखी गेस्ट के लिए कितने अच्छे तरीके से ट्रॉली सजा ली। और इसमें जो है तो मैंने चिकन भी रखा, रोस्ट किया हुआ, फ्राई किया हुआ, 2 किस्म की चाट है, चना और लोबिया, पिज़्ज़ा है इसमें। और साथ ही मैंने फ्राइज़ भी रखे हैं, शामी भी हैं और दही बड़े भी। दही बड़ों के बग़ैर तो गुजारा ही नहीं, मतलब हर वो चीज़ रखी है जो कि होनी चाहिए। कि मुझे बाद में ख़्याल आया तभी मैंने इसकी वीडियो बाद में बना ली। फिर लंच टाइम में खाने का टाइम था तो मैंने पुलाव बनाया हुआ था, साथ में चांपें थीं और गोश्त था और साथ में रायता, चटनी, सलाद। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो में।